जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मैं यही प्रे करती हूँ कि वो आपकी विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर दे, आप अपनी लाइफ में ढेरों खुशियों को प्राप्त करो। जी हाँ, तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ ना, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में ये 5 संकेत दिखते हैं, आपको फील होता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। वो आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा ना कभी हल्ला करके नहीं आती है, ईश्वर की कृपा ना कभी चिल्ला के आते हैं। ईश्वर की कृपा जो होती है ना, वो बहुत धीरे धीरे आपकी लाइफ पे प्रवेश करती है, आपकी लाइफ को धीरे धीरे चेंज करती है। आपकी लाइफ में एकदम अचानक कभी बदलाव नहीं आते, आपकी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आते हैं। और अगर यही धीरे धीरे जो बदलाव मैं बता रही हूँ ना, ये आपको अपने अंदर महसूस होते हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। वो आपको ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं और वो आपके साथ खड़े हैं। आप जिस भी लाइन में काम कर रहे हो, वो आपके पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके अंदर जो अहंकार की भावना है ना, वो समाप्त होने लगती है। आपके अंदर जो मैं की भावना होती है, अहंकार क्या होता है, मैंने किया, ये मेरा है, मैं, मेरी वजह से हुआ, है ना, ये अहंकार, इसको क्या कहते हैं, अहंकार। जब इंसान के ऊपर सर चढ़ के अहंकार बोलता है ना, और जो ईश्वर का पात्र होता है वो बिल्कुल खाली होता है, और जब अहंकार ऊपर होता है तब इन इंसान को ना केवल मैं की भावना, मेरी वजह से हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने सब कुछ किया, मेरा है ये। तो ये चीज जब जब इंसान के ऊपर से हटने लगती है, जब वो मैं कहना छोड़ देता है, जब वो कहता है कि सब ईश्वर की मर्जी है, उसने दिया है, उसका दिया हुआ सब कुछ है, जब इंसान ऐसी लैंग्वेज बोलने लगता है ना, तो समझ लीजिए जब इंसान के अंदर अहंकार खत्म हो जाता है, मैं की भावना खत्म हो जाती है, जब वो शांत रहने लगता है, उसको लगता है कि इस संसार में ना कुछ भी अपना नहीं है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कुछ भी इस संसार में किसी का नहीं है। कौन क्या लाया, कुछ भी नहीं लाया, हम खाली आए थे, खाली जाना है। जिस इंसान के अंदर ये भावना आ जाएगी ना कि यार मेरा कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ यूनिवर्स का दिया हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आपके थॉट्स बदल रहे हैं, आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी भावनाएं बदल रही हैं। जो आज तक आपके अंदर ये था ना कि यार हमारा है, ये मेरा है, ये मेरा है ना, वो चीज आपके अंदर से खत्म होने लगती है। आप इन चीजों में नहीं पड़ते हो। समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो रही है, आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस महसूस होते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है कि जब पुराने संबंध ना अपने आप छूटने लगते हैं। कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, पहले आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहती थी, आप उनके बिना रह नहीं सकते थे, आपकी लाइफ उनके बिना बिल्कुल स्टक थी, आप अपनी लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, है ना, आप भीड़ में चलना पसंद करते थे, है ना। लेकिन अब आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपसे छूट गए, दूर हो गए, वो हो गए अंदर से, लेकिन अंदर से ना आपको फिर भी शांति है। अगर कोई रिश्ते आपसे दूर हो गए, कोई इंसान आपसे दूर हो गया ना, तो वो चीज जो आपको दर्द देती थी, जो आपको रुलाती थी, वो चीज आपके अंदर अब नहीं रही। आप अंदर से शांति महसूस करेंगे, आपको किसी चीज का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। अंदर से ऐसा फील होता है कि यार किसी ने मुझे मेरे पकड़ रखा है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, जो मुझे चला रहा है, जो मुझे ऐसा फील करा रहा है। अपने अंदर से आपको ये महसूस होता है कि कोई दैवी शक्ति मेरे साथ चल रही है, जो मुझे सही रास्ता दिखा रही है, जो मुझे बता रही है कि मुझे करना क्या है ना। आपसे कोई रिश्ते दूर हो रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है शायद वो मेरे लिए अच्छे नहीं थे इसीलिए वो मेरे से दूर हुए, है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज अगर आपके अंदर आ जाती है ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। आप शांत रहना पसंद करते हो, आपको किसी से कोई बहस करना, आर्गुमेंट करना पसंद नहीं है,
बस आप अकेले रहना और खुद पे ध्यान देते हो। जब आपके अंदर ना खुद के बारे में सोचने की ताकत आ जाती है, आप भीड़ से दूर हो जाते हो, आपको भीड़ में रहना पसंद नहीं होता है। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है ना कि यार मुझे ना खुद का ध्यान रखना है, मुझे खुद के लिए काम करना है ना, जब आपके अंदर ये चीज़ें आने लगती है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है, वो आपको ले जा रहे हैं और वो जहाँ ले जाएंगे अच्छी जगह ही ले जाएंगे। नंबर थर्ड पॉइंट है कि अब आपको ना कम चीज़ों में ही ज़्यादा शांति मिलती है। जी हाँ, पहले आप सोचते थे ना कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी भी होना चाहिए, मेरे पास बंगले भी होने चाहिए, मेरे पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप बहुत सोचते थे ना, लेकिन अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ये नहीं सोचते हो कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि जब ईश्वर देने वाला होगा ना, वो अपने आप दे देगा, है ना। अब आप सोचते नहीं हो, उसके बारे में टेंशन नहीं लेते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा। ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर होगी तो वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगी। आप अब ज़्यादा सोचते नहीं हो। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, आपको अपने अंदर ये फील हो रहा है कि मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, मैं जैसे पहले रहता था वैसा अब मैं नहीं रहता हूँ, अगर आपको भी लग रहा है कि मेरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, वो आपके अंदर चुपचाप काम कर रहा है। नंबर चौथा पॉइंट है कि अब आप ना हर बात पे प्रतिक्रिया नहीं करते, आप हर एक बात को गहराई से समझते हो, तभी आप जवाब देना पसंद करते हो। जी हाँ, पहले से अगर आपसे कोई गुस्सा करता था, कोई आपसे लड़ता था, तो आप भी डबल रिएक्ट करते थे ना, आप भी उसको गुस्सा करते थे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर भी आता होगा। तो वो चीज़ अब आपके अंदर से समाप्त होने लगती है। जी हाँ, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है तो कहने दो, कोई अब आपकी सोच ये होती है कि यार मुझे पता है ना मैं कैसी हूँ, किसी के बोलने से थोड़ा फर्क पड़ता है यार कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, मेरे ईश्वर को पता है मैं अच्छी हूँ, तो मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसी हूँ। आपके माइंड में ये थॉट्स आता है। अब आप ये सोचते हो ना कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरे ईश्वर को पता है मेरा बिहेवियर कैसा है। तो इसलिए आपको ना रिएक्ट करना अब बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर आपके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है ना, अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलने दो, बोलने वाले बोलते रहते हैं। आपके अंदर ये थिंकिंग आ गई है, अब आप किसी को रिएक्ट नहीं करते हो, अब आप किसी से आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करते हो, अब आपको अकेले रहना पसंद होता है। और अब आपका सिक्स्थ सेंस इतना एक्टिव हो जाता है, इतना तेज हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान के दिल में क्या है। इस चीज का ज्ञान ना ही आप किसी बुक से लेते हो, ना ही आप कहीं से लेते हो, ये आपको खुद ही अपने अंदर महसूस होता है, अनुभव होता है कि हाँ ये चीज मेरे अंदर है, मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आपको भी अपनी लाइफ में ये चेंजेस, ये बदलाव महसूस होते हैं ना, तो समझ लीजिए यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर है, वो चुपचाप आपके अंदर काम कर रहे हैं और वो आपको अपनी लाइफ में ढेरों खुशियां देना चाहते हैं। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है ना, वो कभी भी चिल्ला के नहीं बोलते हैं, हल्ला करके नहीं आते। ईश्वर की कृपा बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से होती है, वो धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव करते हैं, धीरे धीरे, बहुत धीमे तरीके से ईश्वर अपना कार्य करते हैं। जो इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं वो एकदम नहीं आते हैं, जब ये चेंजेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं ना, तब समझ में आने लगता है, उस इंसान को समझ में आने लगता है, जिसके अंदर ये बदलाव होते हैं ना, उस इंसान को समझ में आने लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हो, अध्यात्म की तरफ का आपको अध्यात्म की बातें सुनना पसंद होता है, आपका इस संसार से झुकाव कम और यूनिवर्स की तरफ को झुकाव ज़्यादा हो जाता है। तो समझ लो ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है, वो आपकी लाइफ में चुपचाप काम कर रहे हैं, आपका जीवन बदलने के बारे में सोच चुके हैं, वो आपको लाइफ में बहुत ढेरों खुशियां देना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा हर किसी के ऊपर नहीं होती है, ये आपके कर्मा होते हैं। अगर आपके कर्मा अच्छे होते हैं तो ईश्वर की कृपा मिलती है। जिस इंसान को ईश्वर की कृपा मिलती है ना,
उसकी लाइफ चेंज होने में भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि यूनिवर्स ने उसके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर देखा होता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।